Hey, hi everyone. So once again, welcome on our channel. Let's explore with अथवी। तो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि अ, मैं जिस कंपनी में भी हूँ उसकी इंटरव्यू मैंने क्रैक कैसे की। मीन्स कैसे राउंड्स थे, फिर कैसे मैंने नेगोशिएट किया, कैसे पैनल्स थे, कितना टाइम लगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इससे बताया डेलोइट के बारे में जो भी मैं बताऊँगा उससे पहले मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि मैं टोटल अ, मैं 17 पास आउट हूँ 2017। उसके बाद मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स एक में टीसीएस में रहा। लोकेशंस अलग-अलग रहीं, इंडिया ही थे, ऑन साइट नहीं थे। उसके बाद मैंने डेलोइट में स्विच किया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बेस्ट वे है स्विच करने का, या कहीं आप खुद से जानना चाहते हैं तो आपकी नौकरी प्रोफाइल अच्छे से अपडेट हो, रिज्यूमे और आपने क्या-क्या किया है, सारी चीज़ें जो आपको आती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे एटलीस्ट होनी चाहिए। और डिटेल्स वगैरह एप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं कि कुछ आप फेक देते हैं या जो भी, तो बैकग्राउंड में फिर पता लगा सारा कुछ आपका हो चुका, बैकग्राउंड में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ऐसा नहीं, जो है वो दे देना है। क्योंकि रेफरल भी एक तरीका है, रेफरल के थ्रू भी आप अपना लगवा सकते हैं, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कभी-कभी बहुत समय लगता है रेफरल का प्रोसेस होने में। तो बेटर है कि जिस कंपनी में भी आप हैं, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, नौकरी पे आपका प्रोफाइल अपडेट रहे। ट्राई कि डेली कुछ न कुछ चेंज करते रहें, कभी नेम में, कभी ये कुछ-कुछ, ताकि जो रिक्रूटर हो, जो हायर करने वाले हों, वो उनको ये लगे कि हाँ, ये जो है आज कुछ अपडेट किया है, आज कुछ अपडेट करा है, तो वो आप नोटिस्ड मतलब हमेशा नोटिस में रहेंगे रिक्रूटर के कि हाँ, ये प्रोफाइल थोड़ा देखना चाहिए। इससे इंप्रेशन बढ़ता है। तो मेरे साथ क्या है, मैं नौकरी में मेरी प्रोफाइल अपडेट थी, बट मेरा कोई ऐसा इंटेंशन उस टाइम नहीं था स्विच करने का। कुछ ऐसा उस टाइम नहीं था। बट मुझे 2-3 बार डेलॉयट की तरफ से कॉल आ चुकी थी, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत नीच टेक्नोलॉजी है। नीच कहने का मतलब जो मार्केट में बहुत न्यू है और बहुत कम लोग हैं उसे जानने वाले हैं। तो मैं उस टेक्नोलॉजी पे टीसीएस में काम कर रहा था, तो मेरे लिए एक वो पॉजिटिव पॉइंट थी। तो सारी कंपनियाँ, मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे डेलॉयट की तरफ से, विप्रो, फिर जिस प्रोडक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, खुद की कंपनी की इंटरव्यू, फिर केपीएमजी, ईवाई, सारे के मैंने इंटरव्यू लगभग मैंने दे रखी है। और उसमें से मेरे पास ऑफ़र लेटर से बहुत किए हैं, बट आई प्रेफर डेलॉयट, क्योंकि डेलॉयट बिग फोर है और इसकी थोड़ी अलग से मेंटालिटी है सोचने की, लोगों के बीच में बहुत अच्छी मानी जाती है। और काम जो है, बट एक वर्क लाइफ कल्चर अच्छा है वहाँ पे, फिर आपको कंपनसेशन बहुत अच्छी है, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। मैंने बहुत रिव्यू लिया फ्रेंड वगैरह से, तो मुझे लगा हाँ, ये ठीक है। तो फिर हुई क्या, एक्चुअली में नौकरी से मुझे उन्होंने शायद देखा तो मुझे कॉल आया। तो मैं आपको बताया ना, डेलॉयट से मुझे बहुत बार कॉल आई थी, तो बहुत बार मैंने डिनाई किया कि अभी नहीं, बट सिंस उनकी भी रिक्वायरमेंट है, तो सबसे बड़ी मैटर करती है कि अगर जिस टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट उसमें है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चांस है कि आप कहीं न कहीं तो लैंड करोगे अच्छी जगह। तो मेरे साथ ये पॉजिटिव पॉइंट था कि जिस टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा था, उसकी डिमांड बहुत थी, तो इसी के लिए उनको भी चाहिए था, मुझे भी लेना था। तो इस वे में क्या है कि वो हमेशा कॉल कर रहे थे। तो इस ऐसे किया और मैंने बोला हाँ, ठीक है, चलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए रेडी हूँ कभी। तो मैंने इंटरव्यू दिया, तो सबसे पहला राउंड होता है बेसिक टेक्निकल सा, कि और ऐसा नहीं है कि बिग फोर में आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ पूछते हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है कि उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, और वो आपका बेसिक देखना चाहते हैं कि, क्योंकि सिखा तो वो आपको देंगे ही। एक्सपीरियंस है तो क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कि एक्सपीरियंस के बाद भी आपको सीखनी पड़ती हैं। तो व्हाट दे वांट कि आप में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, वेदर यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स और नॉट, ईगर आप में है कि नहीं कुछ चीज़ों को सीखने का, करने का, तो वो एनालाइज करता है। तो टेक्निकल राउंड हुआ, और सिंस जिस टेक्नोलॉजी में था मैं वो सर्टिफाइड था, तो मेरे लिए क्वाइट ईजी था उस इंटरव्यू को निकालना। तो करीबन 45 मिनट्स का इंटरव्यू चली। 45 मिनट्स उनके ये नहीं कि अरे कितना, ऐसा नहीं होता है।
उसमें से तो 15 मिनट आपसे ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, आप अपने बारे में बताएँ, थोड़ी आपस में चलती है डिस्कशन। उसके बाद वो पूछते हैं अच्छा इस चीज़ को कैसे करेंगे, वो कोऑपरेट भी करते हैं वो। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अ, हर कोई हर जवाब का आंसर नहीं दे सकता। कौन किस तरह कैसा सिचुएशन फेस करा है, उस वे में उस चीज़ों को वो अपनी तरह से रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हो सकता है जो यूज़ केस आपको वो दे, वो आपने कभी करा हो तो बता पाएँगे, अगर नहीं करा हो तो बोलेंगे ठीक है अभी तक नहीं करा बट मौका मिलेगा तो देखेंगे, तो ऐसा होता है। तो इस वे में मैंने फर्स्ट राउंड दिया और फर्स्ट राउंड के मुझे 2 वीक्स बाद मुझे रिज़ल्ट आया कि हाँ, आपका फर्स्ट राउंड क्लियर है। सो आपका सेकंड राउंड होगा। तो सेकंड टेक्निकल राउंड मेरा हुआ वहाँ पे। वहाँ पे भी उस उन्होंने कुछ ज़्यादा डीप नहीं पूछा, बस उन्होंने ये पूछा, वो देखना चाहते इम्प्लीमेंटेशन लाइक जो आपको आता है, आप दूसरे टेक्नोलॉजी या दूसरा जो एप्लीकेशन है या दूसरा जो सॉफ्टवेयर है या दूसरा जो सिस्टम है, उससे इंटीग्रेट कर पाएँगे कि नहीं, या क्या-क्या कर सकते हैं आप, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या-क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें वो चेक करना चाहते हैं आपसे। आपसे वो रियल टाइम में ऐसा नहीं है कि वो आपसे पूछेंगे हाँ, ये करके बताओ, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है, ये मैं आपको पहले बताया कि रिक्वायरमेंट भी डिपेंड करती है, कौन, कहाँ, कैसे, किसको क्या ज़रूरत है। बहुत जगह होता है कि जैसे अमेज़न को आप देंगे तो वो वहाँ बहुत सारा शायद आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है, बट वहाँ बहुत सारे यूज़ केस होते हैं, बहुत सारा चीज़ चलता है पैटर्न उनका। बट और दूसरी टेक्नोलॉजी वहाँ कुछ और चलती है, बट जिस पे मैं था वहाँ पे ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा, और जिस टेक्नोलॉजी में हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि फुल्ली वो डेवलपमेंट का ही कोर चीज़ है कि कोडिंग करना है आपको। वो टेक्निकल एंड फंक्शनल बोथ के फॉर्म में काम करती है। मैं आपको टेक्नोलॉजी रिवील करूँगा बाद में। तो मेरी सेकंड राउंड हुई, अच्छा गया वहाँ पे। उसके बाद फिर 2 वीक बाद मुझे, मतलब अभी तक 1 महीने हो चुके हैं, मुझे आया कि सेकंड राउंड भी आपका हो चुका है। सो नाउ वी विल गो फॉर मैनेजरियल राउंड। अब मेरे लिए मैनेजरियल राउंड नया था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी दिया नहीं था। और एक और बात बताऊँ आपको, मैं डेलॉयट के पैरेलली एक और कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था, दोनों की चल रही थी, दोनों का होते जा रहा था। तो उस साइड क्या था कि 2 इंटरव्यू के बाद मेरा फिनिश था, मतलब ऑफ़र लेटर से बस उनसे एचआर से बात करके ऑफ़र लेटर मुझे रिलीज़ करवानी थी। बट इधर क्या था, मैनेजरियल राउंड था मेरा, तो मुझे आइडिया था नहीं कि मैनेजरियल में होता क्या है। तो थोड़ा मैंने, जो मुझे कॉल आया रिक्रूटर का कि मीन्स यू हैव क्लियर्ड द सेकंड राउंड, सेकंड टेक्निकल राउंड, सो व्हेन वी कैन शेड्यूल योर मैनेजरियल राउंड। तो देन आई आस्क्ड कि क्या होता है, क्या पूछेंगे वो उसमें थोड़ा-सा, तो ही जस्ट गिव मी हिंट कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो फ़ैमिलियर आपसे होना चाहेंगे थोड़ा-थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे फिर वो टेक्निकल चीज़ें पूछेंगे, बस वो थोड़ा जानना चाहेंगे आपके बारे में। ओके। फिर मैनेजरियल राउंड मेरा हुआ 2 वीक बाद, अब 1.5 महीने हो चुके हैं। उसमें मुझसे ये पूछा गया कि आपको कैसा कंडीशन में काम करना अच्छा लगता है? लाइक आपको सिस्टमैटिक तरीका चाहिए, या मतलब कि एक एजाइल मेथोडोलॉजी है। एजाइल कहने का मतलब कि आपको एक टाइम है उसमें ही करना है, या अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आया तो भी आप कर दोगे? वो पूछना चाहते, जानना चाहते। मेरा क्लियर आंसर था कि नहीं, सिस्टमैटिक वे में रहे तो मेरे लिए अच्छा होता है काम करने के लिए। क्योंकि वो एक प्रेशर हो जाता है अचानक से, काम कर तो दूँ लेकिन प्रेशर आ जाएगा वो चीज़। तो वो चीज़ फिर कहाँ से बिलॉन्ग करते हो आप, फिर बेस लोकेशन क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्यों आपने जॉब सोचा छोड़ने का, डेलॉयट ही क्यों, फिर अगर मिलता, ये सारी चीज़ें मैनेजरियल में। तो वो इंटरेस्टिंग राउंड होती है। ऐसा नहीं है कि आप वो आपको बहुत फ्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परेशान होने वाले हैं, वो आपको बहुत फ्री कर देंगे, कंफर्टेबल ज़ोन में ला देंगे। आप कंफर्ट होके आंसर दोगे। उसके बाद मेरी मैनेजरियल करीबन 1 आवर चली थी, क्योंकि वो बहुत फ़ैमिलियर था। कुछ ऐसा लगा ही नहीं था कि एक इंटरव्यू, ऐसा लग रहा था कि जैसे कन्वर्सेशन है और वो फ़ैमिलियर हो रहे हैं। तो लास्ट में वो आपसे पूछेंगे कि आप कुछ उनसे पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो आप बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं उनसे, लाइक एक पॉजिटिव चीज़ होता है कि आप उनसे ये पूछो कि मुझे पता नहीं कि वेदर आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट, बट अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होता है या मुझे ऑफ़र दिया जाता है, तो किस टाइप का प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे काम करना मिलेगा, कैसा क्लाइंट है, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, इस बंदे में एक ईगर है, वो सब कुछ जानना चाहता है, बिज़नेस रिक्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है ये। तो ये सारी चीज़ें हुई।
फिर मेरी मैनेजरियल राउंड हुई और उसके 1 वीक बाद मुझे एचआर का कॉल आया कि हाउ मच यू वांट, जो कुछ तो मैंने जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैं उनको बताया, बट इनडायरेक्टली मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा उनसे एक पैकेज लिया था। जो मैं टीसीएस में था उससे बहुत अच्छी पैकेज मैंने उनसे करी थी ऑफर, और डेलोइट है जो आपको देती है। और सिंस मैं 5 इयर्स बाद स्विच किया रहा था, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि आप कंटिन्यूस चेंज नहीं करते, एक लंबे समय के बाद चेंज करते हो। तो एक कंपनी के बीच में ये रहता है कि ये एम्प्लॉय कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये टाइम देता है। ऐसा नहीं है कि काम किया, छोड़ा, चला गया। मतलब इन्वेस्ट कंपनी ने अगर आप पे करी है तो आपने उसका पूरा यूज़ करा और कंपनी को आपने दिया है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे साथ था। तो इसके लिए जो मैंने ऑफ़र मांगा था मुझे उन्होंने करीबन दिया। फिर आप बोनस के लिए पूछ सकते हैं, तो मैंने एचआर से बोनस के लिए भी पूछा। मुझे आइडिया नहीं था कि बोनस वगैरह भी मिलता है, बट आई आस्क्ड कि बोनस है, ये जो कुछ भी है बताया। फिर मेरी ऑफ़र लेटर मुझे रिलीज़ की गई, और पैरेलली मैं बताया ना एक और इंटरव्यू दे रहा था, तो उसकी भी मुझे ऑफ़र लेटर मिली। दोनों के ऑफ़र लेटर मेरे पास थे। मेरे पास था मुझे सिलेक्ट क्या करना है, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों की जो ऑफ़र मुझे दी गई थी बराबर, क्योंकि मैंने काउंटर दोनों को किया था। इसका वहाँ बताता था मुझे इतना दे रही है तो वो उतना दिया, वो दिया इतना तो इतना दे रही है। तो बराबर काउंटर होके बराबर था। मुझे चूज़ करना था जाना कहाँ है, तो मेरा मन डेलोइट ही था। मैं आपको आगे बताऊँगा कि कौन-कौन कंपनी में मैंने दिया था, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे ऑफ़र मिला करीबन, मतलब जब इंटरव्यू मैंने स्टार्ट दिया उससे करीबन 2 महीने करीबन, तो ये इतना बड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद ऑफ़र मिला, फिर प्रोसेस धीरे-धीरे स्टार्ट हुई, और रेजिग्नेशन मैंने दिया, फिर 3 मंथ नोटिस पीरियड, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो मुझे अभी यहाँ पे करीबन 6 टू 7 मंथ होने वाली है डेलोइट में। मैं मई में जॉइन किया था। तो ये प्रोसेस है डेलोइट में। मैं मेरी कैसे मतलब सिलेक्शन हुई थी, क्या-क्या तरीका था, कैसे पैनल बहुत अच्छे होते हैं, वो इर्रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, सबसे अच्छी बात है। रीज़न है कि यहाँ पे जैसे टीसीएस है, वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वहाँ क्या होता है एक काम के लिए 5 बंदे हैं, टू बी फ्रैंक, नहीं करो कोई और कर देगा। डेलोइट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ये सब कंपनी ऐसी नहीं है। यहाँ 2 काम के लिए इनफैक्ट एक बंदे हैं, या 1 काम के लिए 1 बंदे हैं। मतलब आपको परफेक्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करो, बट ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो किसी को भरोसे। तो उनको जो आपसे जो पूछने वाले हैं वो रियलिटी कुछ पूछेंगे आपसे कि क्या सिनेरियो है, थोड़ा वो, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो पूछ दें ताकि आप भी फ्रस्ट्रेट हो, ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मल से पूछेंगे चीज़ें, ताकि वो आपको जानना चाह रहे हैं ना कि आप भी उसी माहौल में आओगे, काम करोगे, तो क्यों ऐसी चीज़ें पूछे जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो, और जो आता है वो भी आप नहीं बोल पाओ। होता है एक्चुअली, इंटरव्यू में होता है। आप जानते बहुत कुछ हो, बट फ्रस्ट्रेशन के कारण या क्या बोलते हैं उसको, एंग्ज़ायटी के कारण नहीं बोल पाते हो, या थोड़ा हेजिटेशन के कारण कि हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी डेलोइट के लिए। कैसे ऑफ़र मिला था मुझे। तो सबसे बेटर है आप अपना नौकरी प्रोफ़ाइल को अपडेट करते रहें, डेली कुछ न कुछ चेंजेस करें। मेरी एक सलाह यही रहेगी। इस वीडियो के लिए इतना ही था, और होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आगे मैं आपको और कुछ बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। इसीलिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि बहुत लोग बहुत कुछ समझें, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चीज़ें चलती हैं। कोई आपसे सैलरी डिस्कस नहीं करता है, कोई आपसे एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता, बस हाँ, ये ऐसे करो वैसे, बट रियलिटी बहुत अलग है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे करना चाहिए। बाकी थैंक यू, और मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स से एटलीस्ट शेयर करें, उनको बताएं, ताकि किसी का बेनिफिट हो। और अगर आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगेगा, और पॉजिटिव सी वाइब्स मिलती हैं काम करने में। थैंक यू।